हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं यूपीपीएससी सीसेट का जो 2022 का पेपर है उसके मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज आपका जो सीसेट का पेपर है या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है बहुत नज़दीक है, तो कम से कम 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाने चाहिए। तो 2-3 साल के यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। पिछले वीडियो में मैंने 2 पार्ट में जो 2023 का पेपर है मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आप उसको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर सिलेक्शन क्लासेस पे आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल 30 नंबर मतलब 34 नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं क्वेश्चन कि आपको ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है क्या इक्वेशन? 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827 और 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। तो हालांकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो सबसे आसान तो ये है कि इसमें ऑप्शन पुटिंग कर लीजिए, बट फिर भी मैथ्स है, सीखने वाली चीज़ है, तो आपको मैं सिखाता हूँ इस पे ये जो इक्वेशन है इसमें क्या स्पेशल है और किस तरह से आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि जो x के कॉफिशिएंट है और जो y के कॉफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो गए हैं। हाँ, मतलब इसका वैल्यू इधर आ गया, इसका इधर आ गया। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि एक बार इनको जोड़ दीजिए और एक बार इनको घटा दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पहले इनको जोड़ते हैं। ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? दोनों तरफ मिलेगा 348 एक्स प्लस 348 वाई इक्वल्स टू 1740। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है सॉल्व करके वही 348 कॉमन आ जाएगा ऐसे। तो x प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1740 ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो ये बात ऑप्शन से भी क्लियर हो गई कि हो सकता है 3 और 2 आ जाए, ठीक है। अगर मैं एक बार इनको माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 217 में से 131 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6 और 21 में से 13 गए 8, तो 86 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं x। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस का 86y, और अब ये कितना बचेगा? 827 में से, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गए 6 और 90 में से 82 गए 8, ठीक है। तो ये माइनस का बचेगा, तो यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं सॉल्व करता हूँ कि x प्लस वाई 5 है और y माइनस एक्स जो है वो माइनस का 1 है, तो जोड़ने पर 2y की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू सॉल्व करके 3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। तो मैथमेटिकल तरीका ये सॉल्व करने का था, बट मैं आपको ये रिकमेंड करता कि आप इसमें ऑप्शन पुटिंग कर देते, उससे थोड़ा ईजी हो जाता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर पे मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। ये बोलता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्य क्या? माध्य का कि मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारे पास प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य पहली अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य बोले तो इंग्लिश में प्राइम नंबर जो रहते हैं, पहला 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23, 23 के बाद 25 27 29। तो ये आपके पास 10 प्राइम नंबर्स आ गए। तो इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालेंगे तो मतलब सबसे बीच में कौन सा नंबर आएगा, ऐसे एक एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे तो बीच में दो नंबर बचेंगे 11 और 13, इनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 24/2, जो कि आएगा 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मीडियन निकालने के लिए आपको नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा और दोनों तरफ से एक एक नंबर कैंसिल आउट करते रहेंगे। तो बीच में यदि एक नंबर बचेगा तो वही मीडियन है, दो बचेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा आधा कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। होटल का नंबर 12 है तो फिल्म का नंबर कितना? ठीक है। अगर हम होटल को लिखते हैं 12, HOTEL, ये है 12, तो फिर फिल्म का नंबर कितना है? ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बट अगर हम देखते हैं एच का नंबर कितना है भाई, अगर हम अल्फाबेटिकली एच का नंबर देखना चाहते हैं तो कौन से नंबर पे आएगा? ABCDEFGH, 8 नंबर पे आएगा।
कोई एक वर्ड मैंने बता रखा है EJOTY, हाँ EJOTY। तो ये 5, ये 10, ये 15, 20 और 25, ठीक है। तो O का नंबर आएगा 15, T का नंबर 20, E का नंबर 5 और L का नंबर LMN, JKL तो 12। उसको सॉल्व करेंगे, 15, 23, 20, 43 और 5, 43 और 5 48 और 12 60, ठीक है। तो 60 आपके पास टोटल आ गया। और कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो हो सकता है एक ही तरीका इसमें दे रखा हो, ये अगर दूसरे में भी सेटिस्फाई करेगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। F का नंबर 6 होता है, I का नंबर 9 होता है, L का नंबर 12 और M का नंबर 13। तो 6 और 9 15, 12 27 और 13 30। ओहो, मतलब ये तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाई F ABCDEF GHI, बिल्कुल सही बात है, JKL M। तो 12 13 25, 25 9 34, अच्छा 34 और 6 40 हो गए यार ये। भाई 6 9 15 12 27 13 40। तो 40 में कितने अल्फाबेट्स हैं, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, मुझे तो जल्दी रहती है जल्दी कराने की, बट आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, ऐसे फिगर बना रखे हैं गाड़ी की तरह, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिन रखे हैं, मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है इसका, ठीक है ऐसे। तो कितने इसमें ट्राइंगल्स है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आइए मैं आपको ट्राइंगल गिनना बता देता हूँ, या इसके तरीके क्या है वो सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तरीके सिखाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यदि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है और आपने इसको डायगनली ज्वाइन कर दिया, इसके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का डबल कर लीजिए, तो इसमें 16 ट्राइंगल्स है, तो मतलब 16 तो ऐसे हो गए हमारे पास, ये भी ज्वाइन रखा है 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस। अब हम इस वाले पे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 4 5 और एक बड़ा वाला 6 और एक सबसे बड़ा वाला 7। तो 7 ट्राइंगल ऐसे बन गए थे, तो 16 और 7 23। और कौन से ट्राइंगल बनते हैं आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल ये बन रहा है ब्लैक कलर का, बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल। तो एक और मिल गया हमको 24। एक ट्राइंगल हमारे पास जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया, उस वाले ट्राइंगल का नाम है, दैट इज ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, तो प्लस एक और हो गया, और फिर एक और ये वाला ट्राइंगल है भाई, ऊपर नीचे, तो एक और हो गया। तो 16 और 7 23 और 3 कितने हो गए, 26 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है मैथ्स का, इसको सॉल्व करते हैं। पूरा दिख रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, एक त्रिभुजाकार खेल, गलत लिख दिया, खेत आएगा। तो दृष्टि आईएएस की जो टीम है उनसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि भैया इसको सही कर लो। तो जिसका पेरीमीटर दे रखा है और भुजा दे रखी है 5 12 13। तो 5 12 13 को दिमाग में देख के घंटी बजे कि ये एक राइट ट्राइंगल है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। तो इसकी साइड यदि 5x है, ये 12x है और ये 13x, तो इनका पेरीमीटर कितना आएगा भाई, 5x प्लस 12x प्लस 13x। तो 5 12 17 और 13 कितना हो गया, 30x। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, अर्धमाप। अच्छा, सेमी पेरीमीटर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पेरीमीटर ही दे रखा है, तो मतलब 30x की वैल्यू 540 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18। कितनी आएगी, 18। तो आपसे बोलता है इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई बेस है 12x और हाइट है 5x, तो 2 छिक्के 12, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, 18। तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, हाँ यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 18 18 होता है 324 इंटू 3 0, तो जीरो तो जीरो आएगा, 4 दिया 12 और 32 दिया 96 और 1 97। तो 9720, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बोलता है हमसे, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, हाँ क्या बोलता है,
13 अगस्त 2017 को थर्सडे दे रखा है, थर्सडे। तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन है? ठीक है, शॉर्ट में भी मैंने इसका सोल्यूशन डाला था और थोड़ा डिटेल सोल्यूशन बताता हूँ। तो जब हम बात करते हैं 13 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं 17 से, तो हम अगर 13 अगस्त हर साल आगे बढ़ेंगे एक एक साल, तो दिन जो है वो एक साल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि दिन हमने लीप ईयर में फरवरी क्रॉस कर लिया तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब यदि हम 2018 की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, 2020, 2021, 2022 और 2023, डेट है अभी हमारे पास 13 अगस्त। ठीक है, इसको हमको पकड़ना है। तो यहाँ पर थर्सडे है भाई, थर्सडे। इसमें लीप ईयर 2020 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पहचानते हैं लीप ईयर? आपको क्या करना है, जो गिवन ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना है। यदि ये 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन यदि वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर बोले तो जैसे 2000, 1900, 1600, 1500, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना है। 400 से डिवाइड करके यदि रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे बनेगा ये फ्राइडे, ये बनेगा सैटरडे। अब 2020 में जब हम अगस्त में जाएंगे तो फरवरी क्रॉस करेंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, तो बनेगा सैटरडे के बाद संडे और उसके बाद मंडे। ठीक है, मंडे के बाद फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे और फिर थर्सडे। तो 13 अगस्त को थर्सडे पड़ेगा 2027 में, सॉरी 2023 में। तो 2023 में 13 अगस्त को, 13 अगस्त को ये है आपके पास थर्सडे, राइट, थर्सडे। तो 20 को भी सेम डे पड़ेगा और 27 को भी, क्योंकि हर 7 दिन बाद चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती है कैलेंडर में। तो 13 को भी थर्सडे, 20 को भी थर्सडे और 27 को भी थर्सडे। तो आपसे 27 का पूछा गया, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पतिवार। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 44 टेक्निकली थोड़ा सा गलत सवाल था, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपसे बोल रहा है 1/6 का पावर 12 इंटू 8 की पावर 25 इंटू 3/4 की पावर 15। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो 10 के फैक्टर है 1, 2, 5 और 10। तो इसमें लेकिन प्राइम तो 2 ही है। प्राइम कितने? 2। ठीक है, आप 10 को फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें 2 ही प्राइम फैक्टर है, 2 और 5। ठीक है, अब आप इस पे आते हैं, तो आप 6 को लिखोगे 2 गुना 3 और पावर है इसकी 12। 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 25 गुना 3 की पावर 15, और 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर और इसकी भी पावर 15। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 12, नीचे आएगा 2 की पावर 75 ऊपर आएगा, और नीचे ऊपर 3 की पावर 15 और नीचे 2 की पावर 30। तो टोटल कितनी 2 की पावर है? तो ऊपर 75, नीचे 30 और 12 42। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन जो है वो ए की पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है, क्या होता है? ए की पावर एम माइनस एन। तो 75 में से माइनस करेंगे किसको? 12 और 30 42 इंटू 3 की पावर ऊपर 15 है, नीचे 12 है। तो कुल मिला के कितना होगा ये भाई? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 33 इंटू 3 की पावर 3। अब मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टर इसमें 2 और 3 ही आने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या सोच के दिया है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने दिया है 33 और 3 को जोड़ के, जो कि 36 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है। अब या तो लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आ गया, हाँ। एक और अच्छा सवाल रीजनिंग का दे रखा है, आपको एक ग्रिड बना रखी है, इसमें ही सॉल्व कर लेता हूँ इस ग्रिड को तो मैं। ठीक है, इसी में सॉल्व करता हूँ आपको। ठीक है, क्या बोलता है इस ग्रिड में? आप ये बताओ बी का नंबर कितना होता है? 2 होता है। जी का नंबर कितना होगा? बी, ए बी सी डी ई एफ जी 7 होगा। एन का नंबर कितना होगा? मैंने बताया था अभी एल एम एन, एल का 12, एम का 13 और एन का 14, तो ये नंबर 14 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डी का नंबर 4 होता है। जे का नंबर कितना होगा? जी एच आई जे, तो ये होगा 9। और आर का नंबर पी क्यू आर एस टी, टी का 20 होता है, क्यू का फिर कितना होगा भाई? अगर हम देखेंगे टी का 20 होता है, हाँ,
तो RST, तो R का 18 होगा, ठीक है। G का नंबर अगेन 7 हो गया, N का नंबर 14 हो गया, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है। तो बहुत ही एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि अगर मैं गैप देखता हूँ, भाई यहाँ पे गैप कितना, पहले 5 का गैप है और उसका दूसरा गैप 7 का है, ठीक है, प्लस का 7। यहाँ पर गैप कितना है, 5 का है और सॉरी 4 से ABCDFGHIJ, जे का नंबर 11 है दोस्तों, यहाँ पे जे का नंबर 11 आएगा, ठीक है, ये 11 आएगा। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 7 का गैप आएगा और 11 के बाद कितने का गैप आएगा, 18 का, ठीक है, 18 का। 18 इन द सेंस क्या है भाई, 11 और 7 मतलब 7 का ही गैप है यहाँ पर। अब यहाँ पे गैप कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो अगर हम फिर से 7 आगे बढ़ते हैं, आई थिंक कुछ एक बार प्रॉब्लम हो गया, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। डी का नंबर तो 2 होता है, जी का नंबर कितना होता है, ABCDFG, जी का नंबर होता है 7, HIJKLMN, एन का नंबर होता है 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी का नंबर 4 है, जी ABCDFGHIJ, जे का नंबर है 10, ABCDEFGHIJ, जे का नंबर 10 है दोस्तों, ठीक है। और 10 के बाद, ठीक है भाई, RST, तो EJOT ये 20, ये 19, 18, ये 18 हो गया। जी का नंबर 7, एन का नंबर कितना आएगा, जी का नंबर 7, HIJKLMN, ठीक है, एन का नंबर 14। तो अब आपको नेक्स्ट नंबर पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक के कितने का गैप है, पहले 5 का गैप है और फिर गैप हो गया 7 का, यहाँ पर फिर कितने का गैप हुआ, 6 का, और फिर ये गैप हो गया 8 का, ये गैप कितने का हुआ, 7 का। तो देख रहे हो आप, 5 6 7 फिर 7 8 9 का, तो आपको 9 नंबर आगे जाना है। तो 14 के बाद 9 नंबर आएगा 23, तो 23 किसका नंबर होता है, अगर हम बात करते हैं XYZ, ये 26, ये 25, ये 24, तो 23 नंबर पे आएगा W, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आप नंबरिंग करके करते तो इजी हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें बोलता है कि विषम चुनना है, मतलब कौन सा इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो सी का नंबर 7 दे रखा है, AZ में 27 दे रखा है, मतलब यहाँ पर 27 है, CJ में 17 दे रखा है और LP में 28 है, ठीक है, 28। तो अगर मैं C का नंबर देखता हूँ 3 है और E का 5 है, तो मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए था, लेकिन 7 दे रखा, कोई बात नहीं, बाकी को चेक करते हैं। ये 1 ये 26, तो कितना हो गया जोड़ के 27, ठीक है। C का नंबर 3, J का मैंने कितना बताया, ABCDEFGHIJ, तो ये 10, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, बट ये 17 दे रखा है। और L का मतलब क्या है, ABCDFGHIJKL, L है 12, ठीक है। PQRST, तो ये 20, 19, 18, 17, 16, तो 16 और 12 कितना हो गया, 28। हाँ, 28 भी ठीक है। अच्छा, सी और जे, तो सी और ई, इसमें दो ऑप्शन गलत है देखा जाए टेक्निकली, भाई इन दोनों का सम बिल्कुल सही आ रहा है, इज और जेड 27, एल और पी भी 16 और 12 आ गया। तो सी और जे को अगर हम देखेंगे तो भाई जे का नंबर होता है ABCDEFGHIJ, तो 10 होता है, लेकिन सी का 13, तो मेरे हिसाब से इसमें दो ऑप्शन है, बट आपको करना है सही था, ठीक है, आप देख लेना, या तो हो सकता है टाइपिंग एरर कर दिया उन्होंने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन 58 और करा देता हूँ, लास्ट है, उसके बाद इसको पार्ट 2 पे कंप्लीट करेंगे। ये बोलता है P और Q का अनुपात है 5 और 6, तो जब भी अनुपात होता है हम उसके साथ एक नंबर मान लेते हैं 5y और 6y, और उनके वर्गों का अंतर, मतलब ये बड़ा होगा ऑफ कोर्स, तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 99, तो Q का स्क्वायर होगा 36y स्क्वायर और P का स्क्वायर होगा 25y स्क्वायर, तो ये 99 दे रखा है, तो 11y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 99, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रेशियो अधिकतर नेचुरल नंबर में चलते हैं। तो आपसे p की वैल्यू पूछी है, तो p की वैल्यू, तो 5y है p की वैल्यू और y की वैल्यू 3 है, तो कितना होगा, 15, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
तो इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। सीसेट 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का। सो टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप फॉलो करिए प्लेलिस्ट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी 2024 का सीसेट प्रीलिम्स के लिए। तो बाय, टेक